नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक और नई जॉब की खबर के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। बता दूं कि ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा के अंतर्गत झारखंड के एक और ज़िला में भर्ती आया हुआ है, जहां पे जूनियर इंजीनियर, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक का पद शामिल है। अगर मासिक मानदेय की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए 17,520 रुपया मासिक मानदेय है। इसके अलावा लेखा सहायक और कंप्यूटर सहायक का मासिक मानदेय 10,000 रुपया पर मंथ है। इसके अलावा ग्राम रोजगार सेवा का मासिक मानदेय 7,500 रुपया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इन सारे पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट कब है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप लोग भर्ती का खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके अलावा अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और इस भर्ती के नोटिफिकेशन को पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती का यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी का पोस्ट वाइज। सबसे पहले तकनीकी सहायक जूनियर इंजीनियर का बात करें तो यहाँ पे कुल 3 पद है, जिसमें 2 पद जनरल के लिए है और 1 पद एससी कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा अगर हम लेखा सहायक का बात करें तो लेखा सहायक के लिए भी कुल 3 ही पद है, जिसमें 1 पद जनरल के लिए और 2 पद एसटी कैटेगरी के लिए है। कंप्यूटर सहायक के लिए कुल 5 पद है, जिसमें से 1 पद जनरल के लिए और 4 पद एसटी कैटेगरी के लिए है। और ग्राम रोजगार सेवक के लिए कुल 16 पद है और 16 के 16 पद यह जनरल कैटेगरी के लिए है। आगे यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री है फिर भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेखा सहायक के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए या सामान्य बीकॉम में कम से कम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर सहायक के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स या बीएससी कंप्यूटर सामान्य या बीसीए। इसके अलावा अगर आप सामान्य ग्रेजुएशन उत्तीर्ण हुए हैं तो उसके बाद कम से कम आप पीजीडीसीए भी उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्राम रोजगार सेवक के लिए कम से कम आपको 10th या 12th तो पास होना ही होगा। उसके अलावा 10th या 12th के बाद किसी भी ट्रेड में आपके पास आईटीआई की भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट है, जो न्यूनतम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जनरल के लिए 35 साल, बीसी और ईबीसी के लिए 37 साल, महिला के लिए 38 साल और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 40 साल रखा गया है। इसमें भारत के कोई भी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही सैलरी को देख लिए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो भर्ती है यह संविदा के माध्यम से हो रही है। ये जो संविदा का शर्त होता है, सबसे पहले आपका सिलेक्शन 1 साल के लिए किया जाएगा। 1 साल के बाद आपके द्वारा जितना भी 1 साल में काम किया गया है उस साल के अंत में जिला चयन समिति के द्वारा आपके किए गए कार्य का समीक्षा किया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस संतोषप्रद पाया जाता है तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसमें आप एक से अनेक पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास आईटीआई और डिप्लोमा दोनों की डिग्री है तो आप जेई के अलावा ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे डेट चेक कर लेते हैं, कब से लेके कब तक ये ऑनलाइन आवेदन करना है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो अंतिम तिथि है वह 22 अक्टूबर 2021 है। इस डेट तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे एक आवेदन पत्र दिया गया है, जिसको हार्ड कॉपी में आपको प्रिंट आउट करना है, इसको फिल करके दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। तो दोस्तों, ये थी भर्ती की खबर जिससे आप सभी लोगों तक पहुँचाना बहुत ही आवश्यक था। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के भर्ती का खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।